हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी महाशिवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा करे आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। वैसे तो ये ब्लॉग जब तक जाएगा तब तक शिवरात्रि तो ख़त्म हो गई होगी, लेकिन भोले बाबा के का आशीर्वाद तो हमेशा बने ही रहता है सब पर। तो ये महाशिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है। ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और यहाँ क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस ब्लॉग में ना मैंने पूरा शिवरात्रि के दिन का मॉर्निंग से लेके नाइट तक का पूरा रूटीन मैंने शेयर किया इसमें कि मैंने क्या क्या किया था। और आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था मुझे, हिम्मत नहीं हो रही थी ये वीडियो अपलोड करने की, एडिटिंग करने की। लेकिन बाद में फिर ना ये इसे पूजा पाठ का ब्लॉग बाद में जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए फिर मैंने इसको अपलोड किया। बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब वॉइस ओवर करने के ना मतलब दम फूल रहा था जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर लेट हो जाता ना काफ़ी, तो इसलिए मैंने इसको किया था। तो बस ये शिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है और इसमें मतलब सुबह सुबह हो गई है क्लीनिंग स्टार्ट। ऐसे तो देखिए रोज़ ही क्लीनिंग करते हैं, डेली क्लीनिंग होती है, लेकिन ना ऐसा है कि जो पूजा पाठ के दिन का जो क्लीनिंग होती है ना वो कुछ खास और कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो वही था, आज था शिवरात्रि तो क्लीनिंग तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। उसी का नतीजा है कि इतना जुकाम मुझे हो गया, और कुछ ज़्यादा ही जुकाम, मुझे जुकाम होती है ना तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, और मुझे इस बार तो कुछ ज़्यादा ही वाला जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा। ये है ना मॉर्निंग के टाइम में, इस समय जब मैं पोछा लगा रही हूँ ना, इस समय मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मुझे कोई जुकाम बुखाम कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल सही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ना दोपहर होते होते मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और शाम होते होते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। क्योंकि देखिए पूरा घर मैंने पोछा लगाया, पूरा ऐसा तो देखिए घर पोछा डेली लगाते, लेकिन आज की क्लीनिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई। और खाली पाँव मैंने पूरा किया ना, कि ठंड अभी भी है, ठंड अभी ख़त्म नहीं हुई है ना, तो इसलिए ठंड ही मुझे लग गई। खाली पाँव मैंने पूरा सीढ़ी मैंने पूरा दिखाया नहीं है, देखिए पूरा सीढ़ी मैंने साफ़ किया था। नीचे पूरा बेसमेंट, जो उतना बहुत बड़ा बेसमेंट है नीचे गैरेज का, तो मैंने वो भी पूरा धोया था पानी से, और खाली पाँव मैंने सारा जो काम किया ना, जिस वजह से मुझे लगी पाँव में ठंड और जुकाम हो गई। जिस मैं कर रही थी क्लीनिंग के काम, उससे मुझे कुछ नहीं हो रहा था। और ये रेंट का घर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रेंट का घर है तो ऐसे नहीं रहे। कितने लोग रेंट का घर से उतना सफाई नहीं करते, लेकिन मेरा रेंट का है अपना हो, मैं सारा सफाई अच्छे से करती हूँ। ऐसा मुझे नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए, मेरा मतलब मैं करती ही हूँ, तो मैं पूरा ज़्यादा धो। अब और किस बिल्डिंग में कोई रहता भी नहीं है, मुझे छोड़ के मैं ही रहती हूँ ना सिर्फ, तो इसीलिए सफाई भी मैं पूरा की थी। मकान मालिक भी नहीं रहते हैं, बहुत कम ही आते जाते रहते हैं। और उसके बाद ना सफाई करने के बाद ना मैंने हाथ मुंह धो के ना मैं यहाँ तैयार हो रही थी बाजार जाने के लिए। नहाई नहीं थी, मैं आऊँगी तब नहाऊंगी तब पूजा करूँगी। देखिए अकेले हूँ तो सारा काम तो मुझे ही संभालना करना पड़ता है ना। तो मैं बाजार जा रही थी, फल लाना था, फ्रूट्स वगैरह पूजा पाठ के लिए, फूल भी लाने थे, बेलपत्र भाग धतूर सब कुछ लाना था। जैसे मैं निकल रहा, मुझे ठंड पता है, इस समय मुझे लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे ना हल्का हल्का गले में ना खिटखिटी बनने खुट लगता है, वैसा लग रहा था। और ना अजीब सा ना नाक में सुरसुरी टाइप का भी हो रहा था, लग रहा था मुझे जुकाम लगने वाली है, लेकिन उस समय तक कुछ भी नहीं था। तो बस मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ बस जाने के लिए बाजार। तो बाजार से आऊँगी लेके, तब फिर उसके नहा वहा के पूजा पाठ करूँगी। तो देखिए इस समय बाजार से आ गई थी, तो मैं गई तो कुछ सब्जी वगैरह भी लेके आ गई थी, फल फूल भांग धतूर सब कुछ, बेलपत्र वगैरह सब लेके आई हूँ। तो वहाँ ना, जब पहले जिस बिल्डिंग में रहते थे ना, तो वहाँ पे ना मार्केट नज़दीक था यहाँ से, लेकिन दूर था, 1.5 घंटा लगा मुझे आने में। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं बाज़ार से आने के बाद कुछ देर बैठी, रेस्ट की, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा वा के आके फिर मेरे यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं कर रही हूँ पूजा। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा। तो पूजा
पूजा पाठ करने के बाद फिर अब मैं यहाँ थोड़ा-सा बैठ रही हूँ कि ना मेरी तबीयत मुझे लग ही रही थी कि मेरा बिगड़ भी रहा है। मुझे तो पहले ही लग गया था कि इस समय तक कुछ ज़्यादा ही हो गया था और सुबह से बस काम भी लगा था। तो तानिया ने ना मुझे ना नींबू पानी बना के मुझे दिया है पीने के लिए, क्योंकि मुझे तो सादा पानी ना व्रत में पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये नींबू पानी पीने के बाद तो मेरी छींकें रुक ही नहीं रही थी, तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग गया था कि जुकाम तो पहले से लग रहा था। अब मैं ना सादा पानी पी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ देखिए फिर ना मैं पानी पीने के बाद 1 घंटे बाद का है, तो मैं ये ना निर्जला उपवास नहीं रखती हूँ। पहले निर्जला रखा करती थी कि किसी कारण से ना वो नहीं टूट गया ना, तब से मैं एक टाइम फलाहारी करती हूँ सिर्फ। रात में एक टाइम कुछ फल खा लेती हूँ, बस इस तरह से मैं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हूँ। तो चाय मैंने बना लिया था अपने लिए कि मेरे सिर में काफ़ी दर्द भी हो रहा था, ऐसे भी मेरे व्रत में होता है और सर्दी वगैरह का भी हो रहा था, तो काफ़ी इस समय तक भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब नहीं था। तबीयत खराब लग रहा था, इतना नहीं लग रहा था, लेकिन शाम होने पर मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका था। तो चाय को मैंने एक साइड ठंडा होने के लिए रख दिया है और यहाँ ना मैं बैंगन का भाजा बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना। मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन बच्चों के लिए तो बनाना था। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी आपको सब्जी मत बनाइए, ये बैंगन का भाजा ही बना दिया था। सुबह सुबह जो मैं गई थी ना मार्केट, तो मैं ये ताज़ा ताज़ा बैंगन लेके आई थी, भट्टा बैंगन जो होता है, तो उसका भाजा बहुत टेस्टी लगता है। तो हल्दी नमक मिर्ची पाउडर दे के मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई में पकने के लिए और मैं रूम में लेके आ गई। थोड़ा देर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। तो मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही थी और टीवी चल रहा था, टीवी भी देख रही थी। उसके बाद फिर किचन में वापस आई, देखिए यहाँ पे मतलब एक बार का भाजा बन चुका था, 2 बार बनाया, लेकिन कढ़ाई में एक बार में पूरा नहीं अट रहा था ना, इसीलिए। तो यही बस आज रहेगा, ज़्यादा कुछ खाने में मुझे तामझाम नहीं करना पड़ा, बच्चे लोगों ने इतना ही कहा था बनाने के लिए। और ना देखिए उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया, तो तानिया खाना निकाल रही है अपने लिए, बैंगन का भाजा और चावल है गरम गरम और उसमें घी नमक मिला के। बहुत अच्छा पसंद करते हैं बच्चे इस तरह खाना, घी नमक डाल के, चोखा हो या फिर आलू का या बैंगन का भाजा हो, बहुत अच्छे से ये लोग खा लेते हैं। मतलब इनको अच्छा लगता है ये खाना खाने में, सब्जी से ज़्यादा अच्छे से ये लोग खा लेते हैं। गरम गरम चावल में घी डाल के नमक मिला के चोखा या बैंगन का भाजा हो तो देखिए दोनों बहन खाना खा लिए। उसके बाद ना ये फिर शाम का समय हो रहा है, इवनिंग का टाइम है। मैं यहाँ पे शाम का दिया बत्ती करने के बाद ना यहाँ पे एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ अपने लिए कि मेरे सिर में काफ़ी दर्द भी हो रहा था और मुझे फीवर बहुत ज़्यादा लग रहा था, पूरा शरीर दर्द कर रहा था। शाम होने पे ऐसे भी कोई भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और अभी तक तो बहुत बढ़ चुकी थी। और मैं यहाँ बच्चों के लिए भुट्टा सेक रही थी, जो सुबह सुबह गई तो लेके आई थी, तो इन दोनों को मैंने भुट्टा दिया खाने के लिए। देखिए ये लोग खा रहे हैं। सुबह सुबह गई थी मार्केट, तो मैं लेके आई थी। और उसके बाद ना फिर ये मैं अपने लिए चाय लेके बैठी हूँ ना, मतलब मुझे बुखार लगा था। तान्या तृप्ति चेक कर रही थी मम्मी को बुखार है, तो मुझे थर्मामीटर दी, मम्मी आप लगाओ देखे कि आपको कितना बुखार है। तो था मुझे बुखार, और दवा तो खानी नहीं थी, व्रत में तो मेडिसिन खानी नहीं होती है। तो बस रात भर ना मैं सोई नहीं, तबीयत ख़राब रह गया। तो ये जो साफ़ सफाई का काम है ना, वो मुझे बहुत भारी पड़ गया। साफ़ सफाई ने मेरी तबीयत ख़राब कर दी, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई हो गया, कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया। और उसके बाद ना फिर ये तानिया ने, इतना तबीयत ख़राब हो गया ना, मेरा कुछ मन अब नहीं कर रहा था। तानिया ने ना ये शकरकंद बॉईल किया था मेरे लिए और वो छील के मुझे दे रही थी खाने के लिए। तो बेटी लोगों ने मेरा सामने मदद किया था। यही मेरा आज का फलाहारी रहेगा, शकरकंद। इतना मैं खा भी नहीं पाई, 2 ही खाई थी सिर्फ, और तो आधा ग्लास दूध, क्योंकि मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। आई होप आप लोगों को यह महाशिवरात्रि का ब्लॉग अच्छा लगा हो, मॉर्निंग टू ना पूरा नाइट रूटीन अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी।